नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ 7। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज होने के बाद वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को सीट दिया गया, जहां से प्रत्याशी राजेश सिंह को बनाया गया। जिसके बाद सैकड़ों कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनके आवास पर आकर उनका जोरदार स्वागत किया और बधाई दी। जिसके बाद चुनावी रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। पार्टी के अधिकारियों ने अपने उम्मीदवार राजेश सिंह को बधाई देते हुए भारी बहुमत से जीत दिलाने की लोगों से अपील किया। राजेश सिंह ने आवास पर उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं और मौजूद स्थानीय लोगों को धन्यवाद देने के बाद अपने प्रतिद्वंदियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के अंतराल में वर्तमान विधायक द्वारा कोई विकास का कार्य नहीं किया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में किसानों, गरीबों और बेरोजगारों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज किसान भूखमरी के कगार पर पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं, जबकि शराबबंदी पूरी तरह फ्लॉप साबित हो रही है। क्षेत्र में चारों तरफ शराब बिक रहा है और बिहार के गरीब आदिवासी समुदाय के लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। शिक्षा का स्तर काफी खराब है, घूसखोरी अफसरशाही चरम पर है। जनता इस बदहाली और भ्रष्टाचारी का मुंहतोड़ जवाब इस विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस प्रकार हमने पूर्व में विधायक और मंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल में वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित गंडक पार के चारों प्रखंडों में बिजली, रेलवे, सड़कें इत्यादि तमाम विकास के कार्यों को धरातल पर लाने का काम किया है, आगे भी क्षेत्र की जनता से हमारी काफी उम्मीदें हैं। अगर जनता ने मौका दिया तो तेज रफ्तार से इस विधानसभा क्षेत्र का विकास करूंगा। विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और आपके दरवाजे पर जनता आ करके और महागठबंधन के सक्रिय कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर पहुंचकर आपका स्वागत कर रही है। इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं इन कार्यकर्ताओं को? मैं सबसे पहले सभी महागठबंधन के पदाधिकारी और विशेष रूप से शीर्ष नेताओं का अभिनंदन करता हूं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, नतमस्तक प्रणाम उनको करता हूं कि जिन लोगों ने मुझे सम्मान दिया और एक अवसर दिया और सभी लोग आकर के यहाँ पार्टी ने हमको अधिकृत किया। जिस तरह से इन लोग जो प्रेम और स्नेह दिखा रहे हैं उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और हमने जो धनहा जो मैं पहली बार जब जीता था तो किसी गांव में न बिजली, न सड़क, न किसी अपराध बाढ़ इसका जो आधार था, कहीं कोई विकास था ही नहीं। जिस तरह से विकास के पथ पर मैं इसको ले गया, हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमे लड़के हमने बिजली का ग्रिड तक कराया, 400 करोड़ का पुल, रेलवे लाइन, अपराध को रोक देना, बाढ़ नहीं आने देना, जो सड़कों का जाल इस तरह से दिखाया कि 2 कमिश्नरियों में भी अगर देखिए तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोड हमने बनाया। और उससे भी बड़ी बात हमने गरीबों के लिए किया कि इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास में भी हमने घूस बंद करा दिया। मैं ईमानदारी से काम किया, कभी कोई आरोप नहीं लगे और इसके वजह से और मेरे हटने के बाद आज जो है कि पूरी तरह से आम लोगों में चर्चा है। अभी क्या एजेंडा है चुनाव में? कि 20-20 हजार तक घूस लिए जा रहे हैं चुनाव में। सर एजेंडा क्या है? तो चुनाव तो सुनिए, तो यही तो मेरे चुनाव के एजेंडे हैं कि भ्रष्टाचार से बड़ा एजेंडा क्या हो सकता है। गरीबों के इंदिरा आवास जो उनके घूस लग रहे हैं, जिसको हमने बंद करा करके सिद्ध करा करके दिखाया था, जो विकास के पथ पर मैं ले गया था। यहाँ पे डिग्री कॉलेज कराने के लिए हमने राज्य सरकार में विधानसभाओं से उठा करके अनुमंडल बनाने के लिए और वाल्मीकि नगर जिला बनाने के लिए 3 तारीख को मांझी जी के मंत्रिमंडल को कैबिनेट तक का हमने व्यवस्था बना रखा था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। और ये सरकार 15 साल कहती थी कि हम बनाएंगे और जब बिहार में जिला बनाएंगे तो पहला बनाएंगे। अगर सुनिए 15 सालों में नहीं बना तो बनेगा। इसलिए मेरा मुद्दा होगा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना, जो हमने पहले ही खत्म किया। सर वाल्मीकि नगर पुनः जो भ्रष्टाचार जो बढ़ा हुआ है उसको खत्म करते हुए वाल्मीकि नगर को जिला बनाते हुए वाल्मीकि नगर की जनता से सर क्या वाल्मीकि नगर की जनता से सर क्या अपील करना चाहेंगे? धना को अनुमंडल बनाने के लिए मैं यहाँ पर मेरे स्थानीय मुद्दे होंगे। मैं पूरे वाल्मीकि नगर जनमानस से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से शराबबंदी की गई और जिस तरह से नीति बनाई गई और अफसरों का जिस तरह से राज हो गया और दारू बंद नहीं हुआ और गरीब लोग जो तबाह हो रहे हैं, विशेष रूप से आदिवासी लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जो अपने धार्मिक कार्यक्रमों में भी शराब चढ़ाते थे और उनको
उनका अपने काम से रोक करके और दारू पूरी तरह से बंद होती तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब भ्रष्टाचार सरकार ने 5 साल का मुद्दा बनाया, उनके अफसरों ने भ्रष्टाचार को नहीं रोकने दिया, तो वही तंत्र दारू को कैसे रोकने देगा। और गरीबों के साथ जो ये अन्याय हुआ, उस अन्याय से उनको मुक्ति दिलाते हुए और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों के जो गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे हैं, मैं शुरू से किसानों का नेता लड़ाई लड़ता रहा हूँ, उसको ठीक कराऊंगा। और इस अपने मातृभूमि को, इस क्षेत्र को, पर्यटन के क्षेत्र पे हवाई अड्डा तक वाल्मीकि नगर का हमने बनवाने काम किया। और हवाई यात्रा मैं चाहता था कि बुद्धा सर्किट के रूप में जुड़ जाए, लेकिन इस 5 साल में मैं अभी रहता तो निश्चित तौर पे चालू हो गया होता।